Good evening, dear students. Welcome back to my channel that is Mind Your Science. और जैसा कि आपके साथ मैं टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज 10th पे पहुँच चुके हैं। 10वां दिन है आज हमारा, और इसका जो मोटिव है मेन कि जो पेपर हमारा अभी पेंडिंग पड़ा है हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से कर सके। तो अब मैं सीधा आपको ले चलता हूँ। उससे पहले मैं चंद्र प्रकाश, केमिस्ट्री के इस लेक्चर्स के अंदर आपका सभी का स्वागत है, और इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ करते रहें। और जैसे कि आप देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज नंबर 10 पे पहुँच गए हैं, और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो यूनिट है हमारी 8 नंबर की यूनिट है। 8 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। बहुत होते हैं 8 नंबर, और बहुत ही आसान यूनिट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और लगभग क्वेश्चन जो है रिपीट ही हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी यूनिट है थोड़ी सी, तो इसलिए 2 टेस्ट सीरीज में ये कवर होगी। तो अब मैं सीधा आपको क्वेश्चन की तरफ लिए चलता हूँ। यूनिट इज सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पी ब्लॉक जो होता है हमारा, उसके अंदर हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं। तो हमने ये 14 ग्रुप तक हमने पढ़ लिया था +1 के अंदर। 15, 16, 17 और 18 ग्रुप हमने इसमें पढ़ा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, हाउ विल यू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। बहुत ही आसान है, 4 रिएक्शंस हैं, उनको आपने लिख देना। गिव फ्यू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ महत्वपूर्ण यूजेस बताने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ। हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी बतानी है ग्रुप नंबर 17 की, जो कि हैलोजन फैमिली होती है। आयनेशन एंथैल्पी बतानी है, थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है, और एसिडिक नेचर बताना है। तो ये यहां तक मैंने आपको लिखा हुआ था, आपने नोट कर लिया। अब मैं आगे के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप साथ साथ मेरे साथ लिखते रहेंगे। और जैसा मैंने बताया है कि इन क्वेश्चंस को नोटबुक में लिखने के बाद इनको आपने लर्न करना है बेटा, तो तभी आपकी तैयारी जो है प्रॉपर ढंग से हो पाएगी। तो अगला प्रश्न आप लिखें, केमिकल रिएक्शन है, कंप्लीट द फॉलोइंग। ध्यान से नोट डाउन करना है, ध्यान से लिखवा रहा हूं। फर्स्ट इज अमोनियम क्रोमेट NH4 2Cr2O7 को जब गर्म किया, हीट का सिंबल है, तो क्या बना? You have to write down the product. 5 रिएक्शंस हैं ये। अगला रिएक्शन है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम फ्लोराइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है? C, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Then we have D, कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस वाटर। और E रिएक्शन है बेटा ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड प्लस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है। तो मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा है, आराम से आप नोट कर सकते हैं, बोल भी दिया है मैंने। 5th क्वेश्चन क्या है बेटा? नेम एंड, नाम भी लिखना है, ड्रॉ भी करना है। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। एक तो इन केमिकल के नाम लिखने हैं, और साथ में ड्रॉ करने हैं
इनके स्ट्रक्चर। तो पहला है HCO3, दूसरा है H2S2O7 जिसे आप जानते भी हैं ओलियम बोलते हैं, और अगला है आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। नाम तो मैंने बता ही दिया, ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड, ओलियम एंड आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। अब इनके स्ट्रक्चर्स आपने लिखने हैं जो आप आराम से लिख पाएंगे। रिएक्शंस आपने नोट कर लिए हैं, मैंने अब इनको रब कर दिया है यहां से। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन anomalous property of nitrogen, properties of nitrogen। आर्टिकल के अंदर हम बिहेवियर पढ़ते हैं, बिहेवियर और प्रॉपर्टीज एक ही बात होती है। तो आपने जो आर्टिकल मैंने आपको करवाया हुआ है बिहेवियर, वही लिखना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर reactive than halogen. Why? Question number 8. Again same है, explain the following properties of hydrides of 16th group। 16 ग्रुप जानते हैं आप कौन सी है? ऑक्सीजन फैमिली। कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है? पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। You have to discuss the reducing property, जो reducing character के नाम से पढ़ाई हुई है मैंने क्लास में। थर्मल स्टेबिलिटी, और नेक्स्ट इज एसिडिक नेचर। कैरेक्टर या नेचर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगेन कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस है। पहला रिएक्शन है P4 फॉस्फोरस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस वाटर गिव्स यू वाटर। इसके बाद है बी पार्ट, 5 है ये रिएक्शन भी। जिंक प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देन सी कार्बन प्लस अगेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज हैं। डी ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड प्लस वाटर, डाइफ्लोराइड है यहाँ पर HCF2, और डी इज ऊपर लिख रहा हूं डी इज KClO3 when it is heat, और कैटलिस्ट है मैंगनीज ऑक्साइड, तो क्या बनता है? तो ये रिएक्शंस आपने यहां पर कवर करने हैं। इसके बाद 10th क्वेश्चन हमारे पास, ये आपने नोट कर लिए होंगे पहले तो। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन
enthalpy of fluorine is less than that of chlorine, is less than that of chlorine. Why? क्यों? Question number 11. Explain the following properties. Explain the following again properties of hydrides of group 15. 15 आपको पता ही है कौन सी है, नाइट्रोजन फैमिली. हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 कौन कौन सी डिस्कस करनी है? फर्स्ट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी, and C is the basic nature character. तो ये था हमारा 11वां प्रश्न. 12वां प्रश्न है फ्लोरीन शोज abnormal behavior. Why? Abnormal मतलब anomalous behavior डिस्कस करना है. क्यों शो करता है, बस सिर्फ रीजन बताना है क्यों, ये नहीं बतानी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज. तो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आपने उसका आंसर लिखना है. तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक बोर्ड क्लियर कर दिया है. अब हम 13 क्वेश्चन लिखेंगे. 13 क्वेश्चन है व्हाट आर एलोट्रॉपी. व्हाट इज एलोट्रॉपी? एलोट्रॉपी क्या है? नेम इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ नेम इंपॉर्टेंट एलोट्रॉपिक forms of phosphorus and their properties. Question number 14. Why ammonia is stronger base than phosphine? phosphine से अमोनिया जो है स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है? बेसिक कैरेक्टर ड्यू टू द ग्रुप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन का आंसर बनाना है. नोट्स में मैंने बताया हुआ है आपको, आप इसको भी लिख सकते हैं. इसके बाद है नेम टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PCl5 and discuss the structure of PCl5. प्रिपरेशन भी लिखनी है और साथ साथ आपने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है बेटा. क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, व्हाट आर इंपॉर्टेंट uses of helium and neon gas. नोबल गैसेस के यूजेस मैंने पढ़ाया हुआ है लास्ट लेक्चर के अंदर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है. तो ये क्वेश्चन भी आपका उसी में से ही है, नोबल गैसेस फैमिली में से. तो ये आपने देखना.
अगेन ये भी इसी से ही रिलेटेड, जैसे बताया, लिस्ट द इम्पोर्टेंट uses of argon and krypton. KTON, krypton. Then we have the 18th question. Why do noble gases have comparatively larger atomic size? और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला of oxo acids of chlorine. तो इसी के साथ ये टेस्ट सीरीज नंबर 10 आपके साथ मैंने शेयर किया, और होप जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ आ रहे होंगे आसानी से और आप कर पा रहे होंगे, और इसी तरीके से आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करते रहें, और इनका सेल्फ टेस्ट जरूर करना है आपने, और इसी तरीके से चैनल को देखते रहें। और अपने, मैंने कल भी आपके साथ यही बात की थी, दोबारा शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आपको बात समझ आए कि अपने उन साथियों के साथ भी जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, उनके लिए भी एक बेनिफिशियल है, उनको भी बताएं, और वो भी इस चैनल को देखते हुए, सब्सक्राइब करते हुए इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज जो आपके साथ चल रही है, इसका लाभ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।